हेलो फ्रेंड्स, 20 रुपया के सोया चंक्स से हम इतना सारे सोया चाप बनाकर तैयार करेंगे कि एक बार बनाएंगे और इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये सोया चाप इतने आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाता है और ना ही स्टिक में चिपकता है और कटने के बाद इतना सॉफ्ट और मुलायम होता है कि इसके आगे नॉनवेज भी फेल हो जाता है। तो हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 200 ग्राम सोयाबीन ले लिया है। सोया चाप बनाने के लिए छोटे दाने वाला या बड़े दाने वाला कोई भी सोया चंक्स चलेगा। अब गैस पर एक पैन चढ़ा लेंगे, उसमें पानी गरम करेंगे और जितना सारा सोया चंक्स लिया है अब उसे उसमें डाल देंगे। इसे बॉईल करेंगे लगभग 5 मिनट तक। जब ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तब तक इसे हम बॉईल करेंगे। सॉफ्ट हो जाए सोया चंक्स तो अब इसे निकाल लेते हैं। अब इसे निकाल कर ठंडे पानी में डालेंगे कि सोया चंक्स भी सख्त भी रहे और सॉफ्ट भी रहे और जल्दी से ठंडा भी हो जाए। सोया चंक्स अब हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसे पानी से हाथों की सहायता से निचोड़ कर हम निकाल लेंगे। ना भी सारा एक्सेस वाटर है उसे सब निचोड़ लेंगे। इसी प्रकार सारा सोयाबीन को हम निकाल लेंगे। अब मिक्सी का जार ले लेंगे। अब उसमें सारा सोयाबीन को डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मोटा दरदरा पीस लेंगे। बारीक पेस्ट नहीं तैयार करना है, हमें मोटा दरदरा ही बस पीसना है। सोयाबीन को हमने इस प्रकार से पीस लिया है। अब इसे एक बड़े से बाउल में निकाल लेंगे। इसी प्रकार सारा हमने सोयाबीन को पीस करके एक बड़े से बर्तन में निकाल लिए हैं। अब इसमें 2 चम्मच बेसन, 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, थी में थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इन सब मसाले को डालकर अच्छी तरह से एक सुंदर सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। डो न ज़्यादा सख्त होना चाहिए न ही ज़्यादा पतला, तभी बनेगी परफेक्ट सोया चाप। अब इस डो से एक बड़ा सा लोई ले लेंगे और इसे अच्छी तरह से सॉफ्ट और इसे टिक्की का शेप दे लेंगे। साथ में चौकी पर ही थोड़ा सा मैदा लगाकर और इसे अच्छी तरह से कोट करके इसे रोटी के शेप का बेल लेंगे। ना ही हम मोटा रखेंगे ना ही हम पतला। रोटी से थोड़ी सी मोटी हम बेल लेंगे। अब इसे 2-2 इंच के गैप पर हम कट लगा लेंगे। अगर कट लगाते टाइम चाकू में चिपके तो उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। इस तरह से मार्केट में स्टिक आते हैं। अब ये स्टिक को अच्छी तरह से धुलकर इसमें ऑयल लगा लेंगे। अब इसमें कटा हुआ पार्ट को धीरे धीरे इस तरह से राउंड राउंड करते हुए स्टिक में लगा लेंगे और हल्का सा प्रेशर देते हुए इसे अच्छा सा शेप दे लेंगे। इसी प्रकार हम दूसरा भी स्टिक में लगाकर हल्के हाथों से राउंड शेप में करते हुए स्टिक में सोया चाप की तरह बना लेंगे जैसे मार्केट में मिलता है। इसी प्रकार हमने सारा सोया चाप बनाकर तैयार कर लिया। स्टिक पे अगर अब स्टिक न मिले तो चम्मच में भी हम इस प्रकार से बनाकर तैयार कर सकते हैं। स्पून में यही दिक्कत होता है कि ये बॉईल करते टाइम पर ये ऊपर नहीं आता और स्टिक वाला आसानी से ऊपर आ जाता है। इस प्रकार हमने स्टिक और स्पून दोनों में हमने सोया चाप बनाकर तैयार कर लिया है। अब गैस पर पानी चढ़ा दिए हैं पहले से ही। पानी जब हमारा गर्म हो जाए तो उसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें एक एक करके हम सोया चाप स्टिक डालेंगे। सोया चाप को आराम से उबलते हुए पानी में डालेंगे। अगर पानी ठंडा हो तो सोया चाप आपस में चिपक जाएगा, इसलिए पानी बॉयल हो तभी हम सोया चाप डालेंगे और इसे ढककर 10 से 12 मिनट तक मध्यम आंच पर पकाएंगे और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। सोया चाप अच्छी तरह से हो जाएगा तब ये स्टिक वाला ऊपर आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि सोया चाप हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब इसे निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। जब सोया चाप हमारा ठंडा हो जाए तो आसानी से इसे निकालिएगा, निकल जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगा। देख सकते हैं कितना आसानी से हमारा सोया चाप निकल रहा है। और अब इसे अपने मन चाहे शेप में कट कर सकते हैं। चाहे तो इसे 2 पार्ट में भी करें या तो छोटे छोटे टुकड़ों में भी कट करके इसे बना सकते। हमने इसे छोटे छोटे ही टुकड़ों में कट किया है ताकि इसमें आसानी से रस भी जाएगा, मसालों का भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। आप चाहे तो इसे तुरंत फ्राई करके खाएं या फिर एयर टाइट डिब्बे में भरकर फ्रिज में कई दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। ये मेरा सोया चाप रेसिपी आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खत्म।